नारायणपेट हज सोसाइटी की जानिब से आज महकमा सेहत व जिले हॉस्पिटल के स्टाफ के ताउन से आजमीन हज जिले नारायणपेट की पोलियो खुराक और टीका अंदाजी कैंप का उर्दू भवन में एहतमाम किया गया। इस मौके पर उर्दू भवन में मुनक़िदा तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर रुकन असम्बली एस राजेंद्र रेड्डी, सदरनशीन बल्दिया श्रीमती अनुसुया, सदरनशीन ज़िरई मार्केट कमेटी श्रीमती ज्योति और जिले कलेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राम मोहन और दी डॉक्टर शैलजा ने शिरकत की, जबकि जनाब गौसुद्दीन कादिर सज्जाद नशीन ने सरपरस्ती की। इस मौके पर अपने खिताब में रुकन असम्बली राजेंद्र रेड्डी ने आजमीन हज से नारायणपेट की तरक्की व खुशहाली और यकजहती के लिए दुआ की अपील की। उन्होंने कहा कि नारायणपेट को जिले बनाए जाने के बाद ये पहला मौका है कि जितने आजमीन ने दरख्वास्तें दाखिल की थी, पूरे 47 आजमीन बगैर खुराक मुंतखब हो गए हैं, जबकि नारायणपेट के लिए 67 का कोटा मुख्तस किया गया था। जनाब अमीरुद्दीन एडवोकेट सदर सोसाइटी की नुमाइंदगी पर रुकन असम्बली ने उर्दू भवन की तौसीही व तामीर के लिए मजीद फंड्स देने का तनकीद तयखुन दिया है। इस इजलास में मेहमान खुसूसी को तहनीत पेश करते हुए सोसाइटी के जिम्मेदारान ने तमाम शालपोशी की। मुजाहिद सिद्दीकी मोतमद सोसाइटी ने मेहमानों का खैर मकदम किया। जनाब अब्दुल सलीम एडवोकेट कानून मुशीर सोसाइटी ने कार्रवाई चलाई है और इस कैंप से नारायणपेट मुस्तखर के अलावा मक्थल, कोसगी, मेरकल, कानकुर्ती व दीगर मुकामात के आजमीन हज ने भी इस्तेफादा किया और सज्जाद नशीन की दुआ पर तकरीब का अख्तिताम में लाया। आप लोगों को चाहिए, मैं आपके साथ हूँ और आज जो गवर्नमेंट की तरफ से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक ही जगह उर्दू भवन में कर रहे, तो इतने हज लोग एक ही बार एक ही जगह ये उर्दू भवन में मिलने का मेरे ख्याल से यही पहली बार होगा। उर्दू भवन कभी पूरा पावन हो गया ये तो पावन हो गया और बिल्कुल आप लोग फिर जाके वापस आने के बाद यही उर्दू भवन में एक हम जलसा लगाएंगे। तो डेफिनेटली इट विल बी ए गुड साइन फॉर दिस बिल्डिंग ऑल्सो। आप लोगों का कोई जगह है बोल के बोल रहे, मुझे मालूम नहीं, उसके बारे में मैं मेरे पूरा डिटेल्स देना, जो कुछ भी मेरे तरफ से होता है मैं बिल्कुल आप लोगों को करके मैं वो भी सहूलत आपको पूरा करने के लिए मैं वादा करता हूँ। आज मैं अभी डॉक्टर साहब से पूछा हूँ, एक जो पोलियो का एक तुम बोले, बिकॉज एक कंट्री का प्रोटोकॉल रहता है, वो प्रोटोकॉल के हिसाब से हम आप लोगों को बोलेंगे अरे हम तो बचपन में पोलियो का डाल लिया, ऐसा नहीं, उसका प्रोटोकॉल रहता है। जो इन्फ्लुएंजा का एक है, कोविड तो आप लोग डाल लिए क्योंकि उधर सर्टिफिकेट, अब तो सर्टिफिकेट नहीं पूछते, बट यू हैव टू प्रोवाइड द सर्टिफिकेट, बिकॉज उन लोगों को उधर जाने के बाद तकलीफ नहीं होना, उधर जाके अरे भाई आपका। जो नारायणपेट जिले बनने के बाद पहली बार नारायणपेट जिले के लिए एक सेपरेट हज कमेटी और हज का कोटा मिला, इस अवसर पर मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। जैसा आप सलीम जी ने बताया, पहले तो हमारे को बाइबुनार में मिला के हमारे को 3 जने को या 4 जने को मौका मिलता था, वो भी लकी डिप में। अब ये सुन के मेरे खुशी हो गए, हमारा कोटा 67 है, अब 67 कोटा है, तो ये कायम है कि हर साल नारायणपेट जिला से 67 मेंबर जाने का पक्का हो गया, ये तो पक्का है। अब 3, 4, 5, 10 अरे भाई हमारा मौका देखेंगे, हम कुछ ये करेंगे, नहीं तो प्राइवेट में जाएंगे, वो पूरा कोई ये नहीं। 67 मेंबर्स एवरी ईयर हज को जाने का एक मौका मिला, वो बहुत खुशी की बात है। और ये बार अब जैसा बोले सब जने को मालूम नहीं था, अप्लाई नहीं करे, ओनली 47 मेंबर्स अप्लाई करे और लकी डिप का कोई ये जरूरी नहीं पड़ा। मेरे ख्याल से ये पूरा हिंदुस्तान में पहली बार है नारायणपेट को विदाउट लकी डिप का सबको मिला, ये तो हिंदुस्तान में यही पहले नारायणपेट होगा।